Good morning, students. Today we start lecture number second, electricity. देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का हमने पढ़ा था। उसमें हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की टाइप डिस्कस की थी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद हमने कंडक्टर पढ़ा था, इंसुलेटर पढ़ा था, कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों होती है, इंसुलेटर में क्यों नहीं होता, ये सब हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो मेन दो टॉपिक हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो चुके थे, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ध्यान से देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझे, बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? V से। सबसे पहले समझे बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ध्यान से देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। मान लीजिए हमारे पास यहां पर कोई एक चार्ज रखा हुआ है Q, इससे R डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है A। क्या है? एक पॉइंट A। ध्यान से समझे बेटा, एक चार्ज Q है, उससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है। क्लियर है? एक अनदर चार्ज है बेटा Q नॉट। क्या है? Q नॉट, जो कहां रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर। कहां रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर, मतलब कहीं दूर। तो ध्यान से समझे, किसी भी Q नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट, ये जो हमारा ए था, ये क्या था? गिवन पॉइंट, यहां तक लाने के लिए जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हमारे पास एक चार्ज Q है, उससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए बेटा, एक दूसरा चार्ज Q नोट है, जो कहां रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर। तो ध्यान से समझें, इस Q नोट चार्ज को इन्फिनिटी से हमें A पॉइंट के ऊपर लेके आना है। जैसे जैसे हम चार्ज को इधर लेके आएंगे, ये चार्ज भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इसको क्या करेगा? रिपेल। बट फिर भी हम इस पर वर्क करके क्या कर रहे हैं? इसको अगेंस्ट वर्क, फोर्स उधर लग रहा है, उसके अगेंस्ट हम इस पर वर्क कर रहे हैं और इसको कहां तक लेके आएंगे? A पॉइंट तक। तो किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क पर यूनिट चार्ज हमें करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होगा? ध्यान से देखें, इट इज द, यहां से डेफिनेशन देखिए बेटा क्या हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। जैसा जैसा हमने पढ़ा है वैसा का वैसा हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो देखें, इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग the charge from infinity to a specific point। इन्फिनिटी से कहां लेके आए थे हम? गिवन पॉइंट या स्पेसिफिक पॉइंट, अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से देखिए बेटा, क्या लिखा हमने डेफिनेशन में? इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए स्पेसिफिक पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स किधर लग रहा था? इधर। इसके अगेंस्ट हमने वर्क किया। कहां से? इन्फिनिटी से स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने के लिए। किसको? Q नोट चार्ज को। तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डेफिनेशन हमें पता चल गया। यहां से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हुआ? वर्क डन, कहां से कहां? इन्फिनिटी टू A पर यूनिट चार्ज, मतलब Q नॉट। एक यूनिट चार्ज का आ जाएगा। टोटल हमने तो Q नोट चार्ज के लिए वर्क लगा किया, इसके ऊपर यूनिट चार्ज का चाहिए तो टोटल को किससे डिवाइड कर दे? Q नोट से। तो ये क्या आ गया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज आ गया, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
क्या बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए स्पेसिफिक पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट में किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से स्पेसिफिक पॉइंट या गिवन पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ा हमें, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हुआ? या फिर हम इसकी डेफिनेशन बेटा ऐसे भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, per unit charge is called electric potential, is called electric potential। यहां से देखिए बेटा, इसकी डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ध्यान से देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यही तो है, वही वर्कडन जो हमने अगेंस्ट किया था, उस वर्कडन को हमने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस डेफिनेशन में हम क्या कह रहे थे? ये वर्कडन पर यूनिट चार्ज है, तो यहां वर्कडन को हमने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ध्यान से देखिए बेटा, दो डेफिनेशन हमारे पास आई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। एक तो ये क्या, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्पेसिफिक पॉइंट, किसी भी इन्फिनिटी से एक स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन हमने किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फोर्स, इसको हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब दूसरा डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? डेफिनेशन हमसे पूछी जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन, इस वर्क डन को ही कह रहे हैं, विच इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट जो हमने वर्क किया है इन्फिनिटी टू स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने के लिए, उस वर्क को ही हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से दो डेफिनेशंस हमारे पास आई, दोनों क्लियर हैं, साथ में हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये भी पता चल गया। क्लियर है? फॉर्मूला पता चल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट। क्लियर है? अब ध्यान से समझे बेटा, इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमें समझ आ गया। इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी फार्मूला हमें पता चल गया बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और हमें पता है वर्क का यूनिट क्या होता है बेटा? जूल। क्या होता है? जूल। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलाम। तो यूनिट क्या आ गया? जूल पर कूलाम, या इसको हम कह सकते हैं वोल्ट। क्या कह सकते हैं? वोल्ट। दोनों सही है, दोनों कैसी यूनिट है? एसआई यूनिट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या है? जूल पर कूलाम या वोल्ट, दोनों बिल्कुल क्या है? सही है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसका फार्मूला, यूनिट, ये हमें क्लियर हो गया है। इसके बाद देखिए बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें समझना चाहिए, नोट डाल के आप लिख सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक potential due to a positive charge is positive। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा? पॉजिटिव। और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा? नेगेटिव। समझ आया बेटा? पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होगा। सेकेंडली टर्म देखिए बेटा, एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें पता होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? 0। तो क्या हुआ? सेकेंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी जीरो। हम हमेशा अर्थ का पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक वो जीरो कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं, ध्यान से समझे बेटा। सबसे पहले तो अर्थ इज ए कंडक्टर, अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है ऑफ लार्ज साइज। अर्थ इज ए गुड कंडक्टर ऑफ लार्ज साइज, एक लार्ज साइज का गुड कंडक्टर है। तो अगर हम अर्थ को स्मॉल चार्ज दें, अगर थोड़ा सा चार्ज हम अर्थ को दें तो उससे उसके पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए हम हमेशा अर्थ के पोटेंशियल को जीरो रेफरेंस लेवल कंसीडर करके चलते हैं कि थोड़ा बहुत चार्ज अगर हम अर्थ को दें तो उससे उसके पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रिमेन्स जीरो ही रहेगा। क्लियर है। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ऑलवेज टेकन टू बी जीरो। हम हमेशा इसको जीरो कंसीडर करके चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, और दो इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके रिलेटेड थी, दोनों आपको क्लियर हुई। इसमें कोई डाउट नहीं है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्या है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ लिया। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान से देखिए बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस। डिनोट करते हैं हम इसको डेल वी से। किससे डिनोट करते हैं, डेल वी से, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पहले समझे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है। देखिए इधर हमारे पास ये एक कंडक्टर है, क्या एक कंडक्टर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इस कंडक्टर में से हमने कोई करंट फ्लो करवाया, मान लेते हैं आई। कितना करंट फ्लो करवाया, आई करंट फ्लो करवाया। तो ध्यान से देखिए बेटा इस ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल हम मान लेते हैं वो है ए, और बी पॉइंट पर पोटेंशियल है वो क्या है, बी है। क्लियर। ए पर पोटेंशियल कितना है ए, और बी पर पोटेंशियल बी, वी बी। ए पर पोटेंशियल वी ए और बी पर पोटेंशियल वी बी। क्लियर है। अब ध्यान से देखें यहां से करंट फ्लो कर रहा है, इट मींस चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं। अब ए से बी तक कोई चार्ज पार्टिकल फ्लो करेगा तो वो वर्क करेगा, और वर्क पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। तो ध्यान समझे पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज करंट कहां से कहां फ्लो करा, ए से बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, वी बी माइनस वी ए। ध्यान से समझे बेटा, वी बी माइनस वी ए क्या हुआ, फिर से रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ लिया था, पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या हुआ, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये ए पॉइंट था जहां पोटेंशियल वी ए था, ये बी पॉइंट जहां पोटेंशियल वी बी था। तो दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस वी बी माइनस वी ए क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखें पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां हुआ, ए से बी के बीच में। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन कहां से कहां, ए से बी पर यूनिट चार्ज क्यू। क्लियर है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, पता चल गया हमें। पोटेंशियल डिफरेंस होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स। डेल वी से इसको डिनोट करते हैं, वी बी माइनस वी ए, या वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज। तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस। तीनों चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट देखें बेटा, इसके बाद हमने तीन मेन टॉपिक्स इस यूनिट में अब तक डिस्कस कर लिए हैं। क्या क्या तीन मेन टॉपिक हमने डिस्कस किए, देखिए एक बार। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट। और तीसरा हमने आज डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
तीनों का फार्मूला हमें पता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से डिनोट करते थे और फार्मूला आया था प्लस माइनस NE। क्लियर है। सेकेंडली इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते थे और फार्मूला आया था Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं और फार्मूला आया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तीनों हमने डिस्कस कर चुके हैं, तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। अब देखें इसके बाद चार्ज का जो ऐसा यूनिट था वो था बेटा कूलाम्ब। क्या था? कूलाम्ब। और करंट का ऐसा यूनिट क्या था बेटा? एम्पियर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या आया? वोल्ट। अब ध्यान से समझे बेटा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है तीनों पर। क्या क्वेश्चन बनता है? पहले हम बात करते हैं चार्ज पर क्या बनता है। डिफाइन 1 कूलाम्ब। 1 कूलाम्ब को डिफाइन करो कितना होता है। 1 कूलाम्ब कितना होता है, इस चीज को डिफाइन करो। या इस पे क्वेश्चन क्या आएगा? डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को डिफाइन करो। और उस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कितना होता है। तीनों हम पढ़ चुके हैं, तीनों की यूनिट, फॉर्मूला, डेफिनेशंस, सारी चीजें हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन है कि 1 कूलाम्ब कितना होता है, 1 एम्पियर कितना होता है और 1 वोल्ट कितना होता है। तो देखिए बेटा, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, समझें इस चीज को। फार्मूला हमें पता है तो हम डिफाइन इजीली कर सकते हैं। पहले मैं बात करता हूं 1 कूलाम्ब को कैसे डिफाइन करेंगे। तो इधर देखिए फार्मूला है हमारे पास चार्ज का, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ME। तो Q कितना? 1 कूलाम्ब। हमें 1 कूलाम्ब डिफाइन करना है, तो Q कितना? 1 कूलाम्ब इज इक्वल टू प्लस का 1 कूलाम्ब था तो प्लस N, पता नहीं, E, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है हमने पढ़ लिया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। क्लियर है? कूलाम्ब। अब ध्यान से देखिए बेटा, N की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। सोल्व कर ले इसको। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये -19 ऊपर जाके क्या हो जाएगी? पावर +19। 1/1.6 इंटू 10⁻⁻�19। जब आप इसको डिवाइड करके सोल्व करेंगे तो ये आएगा बेटा 6.25 इंटू 10⁻18। अब ध्यान से देखो बेटा, हमने क्या डिफाइन करना है? 1 कूलाम्ब कितना होता है। तो हमें पता चल गया 1 कूलाम्ब के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6.25 इंटू 10⁻18। तो हम क्या लिखेंगे? डिफाइन 1 कूलाम्ब। तो 1 कूलाम्ब क्या हुआ? 1 कूलाम्ब इज द टोटल चार्ज ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होगा उसे हम क्या कहेंगे? 1 कूलाम्ब कहेंगे। कहां से हमने डिफाइन किया? पता चल गया बेटा। इसके लिए हमें फार्मूला अच्छे से आना चाहिए था। चार्ज का फार्मूला था Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। जब चार्ज 1 कूलाम्ब था तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, कितने आए? 6.625 इंटू 10⁻18। तो हमने लिख दिया 1 कूलाम्ब क्या होता है, हमसे यही पूछा था, डिफाइन 1 कूलाम्ब। तो 1 कूलाम्ब कितना चार्ज होता है? 1 कूलाम्ब इज द टोटल चार्ज ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। 1 कूलाम्ब कितना होता है, क्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? क्लियर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को डिफाइन करो। तो करते हैं 1 एम्पियर को डिफाइन। इसके लिए अभी हमारे पास फार्मूला है करंट का, क्या? I इज इक्वल टू Q/T। करंट 1 एम्पियर कब होगा? जब कूलाम्ब चार्ज कितना हो? 1 कूलाम्ब, और टाइम कितना हो? 1 सेकेंड। तो ध्यान से देखिए बेटा, 1 एम्पियर करंट कितना होता है? 1 एम्पियर करंट इज सेड टू बी that current which appears due to flow of 1 coulomb charge in 1 second। जब 1 कूलाम्ब चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करे तो हम कहेंगे कितना करंट है? 1 एम्पियर। तो डेफिनेशन क्या हुई 1 एम्पियर की? when 1 कूलाम्ब चार्ज is flow for 1 second, then we can say
द करंट इज 1 एम्पियर। जब भी किसी कंडक्टर में 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करे तो हम कहेंगे वहां पर 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है। तो क्या डिफाइन हो गया 1 एम्पियर। सिंपली बस फार्मूला हमें आना चाहिए था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई 1 एम्पियर कब होगा, जब चार्ज 1 कूलाम हो और टाइम 1 सेकंड हो, तभी तो ये इक्वल टू 1 आएगा। तो 1 एम्पियर इज द करंट व्हेन 1 कूलाम चार्ज इज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड। जब 1 कूलाम चार्ज किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड के लिए फ्लो करे तो हम कहेंगे वहां 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट देखें बेटा, 2 हो गए, हमने 1 कूलाम को डिफाइन कर दिया, 1 एम्पियर को डिफाइन कर दिया। अब हम डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट को। कितना, 1 वोल्ट। इसका भी फार्मूला हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब ध्यान से देखो बेटा, पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा, जब चार्ज 1 जूल हो, नहीं वर्क कितना हो 1 जूल, और चार्ज कितना हो 1 कूलाम। कितना हो 1 कूलाम। तो यहां से देखिए बेटा हमें पता चल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 कूलाम चार्ज, व्हेन 1 कूलाम चार्ज फ्लोज एंड डूइंग ए वर्क ऑफ 1 जूल। जब 1 जूल वर्क करे 1 कूलाम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए, तो हम कहेंगे वहां पर पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट पोटेंशियल है। कितना वोल्ट है 1 वोल्ट पोटेंशियल है। तो डेफिनेशन क्या हुई, 1 वोल्ट पोटेंशियल is said to be when 1 coulomb charge is flow, जब 1 कूलाम चार्ज फ्लो करे एंड डूइंग ए वर्क ऑफ 1 जूल। 1 कूलाम चार्ज फ्लो करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक और 1 जूल वर्क करे, तब हम कहेंगे कि वहां पर पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट पोटेंशियल है। क्लियर है बेटा। तो हमने 3 टर्म्स अब तक इस यूनिट में पढ़ ली, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उनके बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। साथ में बेटा एक चीज और देखें, साथ साथ आप इस चीज को भी समझें। मान लीजिए कोई वायर है, हमारे पास क्या है, एक वायर है। क्लियर है। इसमें से कोई करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं आई करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले तो इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा। करंट वायर में से फ्लो करता हुआ हमें दिखाई तो नहीं देता, तो कैसे पता करेंगे। तो काफी बच्चे हैं जिनके दिमाग में आता है सर हाथ लगा के देख लेंगे। बेटा उस देखने का क्या फायदा, हाथ लगा के आपने देखा तो बाद में उसका क्या, आप किसको बताओगे। एक बार आपको करंट लग गया तो फिर आप बताने के लिए शायद ना रहें कि इसमें करंट था या नहीं था। तो कैसे हमें पता चलेगा कि किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमारे पास कुछ एपरेटस हैं जिनके यूज से हम पता कर सकते हैं। तो देखिए बेटा उस एपरेटस का नाम है, 3 एपरेटस है, ध्यान से देखिए बेटा। एक होता है गैल्वेनोमीटर। क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। दूसरा होता है एमीटर। क्या होता है, एमीटर। और तीसरा होता है वोल्टमीटर। तीसरा क्या है, वोल्टमीटर। पहले तीनों का काम क्या है ये समझे। गैल्वेनोमीटर का सिंबल होता है बेटा ये जी। एमीटर का सिंबल हम ऐसे दिखाते हैं ए से, और वोल्टमीटर का वी से। ये हमारे पास इनके सिंबल्स हैं, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर का काम क्या है। गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को डिटेक्ट करना। अगर इस वायर के साथ हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया तो गैल्वेनोमीटर हमें क्या बताएगा कि इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, डिटेक्ट करेगा। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, आप पूछा जा सकता है व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, इसका सिंबल बताओ। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू
डिटेक्ट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट, किसी सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, ये डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, और ये इसका सिंबल है। क्लियर है? गैल्वेनोमीटर को अटैच कैसे करते हैं? गैल्वेनोमीटर को हमेशा सीरीज में अटैच किया जाता है। कैसे अटैच किया जाता है बेटा? सीरीज में। ये जब हम आगे रजिस्टर के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब बताएंगे सीरीज में कैसे अटैच होता है। फिलहाल के लिए आप याद रखिए, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिसका काम है किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करना, और ये हमेशा कनेक्ट किस में होता है? सीरीज में। क्लियर है? सेकंड, एमीटर। एमीटर का काम क्या है? जब भी किसी सर्किट के अंदर हम एमीटर को अटैच करेंगे तो एमीटर हमें बताएगा कि सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। देखो, गैल्वेनोमीटर सिर्फ डिटेक्ट कर रहा था कि फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, और एमीटर क्या बताएगा? कितना फ्लो कर रहा है, अमाउंट के साथ। तो एमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मीजर द फ्लो ऑफ करंट, कितना करंट फ्लो कर रहा है इसको मीजर करने के लिए। क्लियर है? ध्यान से, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है करंट को, एमीटर मीजर करता है, और इसको उस एज के सिंबल से डिनोट किया जाता है, और ये भी सर्किट में किस में लगता है? सीरीज में। एमीटर को भी किस में कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में। क्लियर है? लास्ट देखिए बेटा, वोल्टमीटर। लास्ट क्या है? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक डिवाइस है, ये क्या काम करता है? ये वोल्टेज मीजर करता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मीजर करता है। क्या मीजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द वोल्टेज इन द सर्किट और पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो क्या मीजर करता है वोल्टमीटर? पोटेंशियल या वोल्टेज, एक ही बात है, वोल्टेज कहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और ये सर्किट में हमेशा किस में अटैच होता है? पैरेलल में अटैच होता है। किस में अटैच होता है? पैरेलल में। क्लियर है बेटा? तो आपको तीनों का फंक्शन समझ आ गया। गैल्वेनोमीटर सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है, एमीटर का काम क्या है? सर्किट के अंदर से करंट को मीजर करना, और वोल्टमीटर का सर्किट के अंदर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मीजर करना, और इस V के सिंबल से इसको दिखाया जाता है। और ये सर्किट में किस में अटैच होता है? पैरेलल में अटैच होता है। तो तीन टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इनके बारे में हमने सब कुछ कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। क्लियर है बेटा? बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।